हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुमार बायो क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, मैं हूँ राकेश सर। इससे पहले के लेक्चर में हमने बात किया था तना के बारे में और जड़ के बारे में, और हम बात कर चुके थे किसके बारे में? पत्तियों द्वारा वर्धित जनन के बारे में, है ना। इससे पहले के लेक्चर में हमने यही बात किया था और उसमें हम पढ़ रहे थे प्राकृतिक कायिका जनन। ठीक है, लेक्चर के एंड में हमने कहा था कि हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कृत्रिम कायिका जनन, है ना। तो हम पढ़ रहे थे, जहाँ हम पढ़े थे जनन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। क्यों? जीवों के भागीदारी के आधार पर बांटे थे जनन 2 प्रकार के। नंबर 1 अलैंगिक जनन, नंबर 2 लैंगिक जनन। नंबर 1 अलैंगिक जनन में हम पढ़ रहे थे कायिका जनन, और कायिका जनन 2 प्रकार के होते हैं। हम उसके बारे में भी बताए थे कायिका जनन 2 प्रकार के, क्योंकि इससे पहले के लेक्चर में बता दिया गया है। थोड़ा सा शॉर्ट ले लेते। तो 2 प्रकार के, नंबर 1 प्राकृतिक कायिका जनन, नंबर 2 कृत्रिम कायिका जनन। जिसमें से हम प्राकृतिक कायिका जनन के बारे में पढ़ चुके थे, जड़ द्वारा वर्धित जनन, तना द्वारा वर्धित जनन, और पढ़ चुके थे रिप्रोडक्टिव यानी प्रजनन अंग द्वारा वर्धित जनन, है ना। पत्तियों द्वारा वर्धित जनन, ये 4 पढ़े थे, है ना, प्राकृतिक कायिका जनन में। लेकिन अब हम पढ़ेंगे नंबर 2 कायिका जनन में, नंबर 2 जनन जो है कृत्रिम कायिका जनन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए देखते हैं। हम पढ़ेंगे कृत्रिम कायिका जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस, है ना। तो इसमें नंबर 1 में पढ़ेंगे काट विधि, है ना। काट विधि, और काट विधि का मतलब है कटिंग। कटिंग मतलब कहीं ना कहीं काट रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, जो ले लो गन्ना ले लो, अड़हुल ले लो, गुड़हल ले लो, मतलब इन सब, गुलाब ले लो, इन सब पौधे हैं जिनके क्या करते हैं, तना काट लेते हैं और फिर क्या करते हैं, मिट्टी में लगा दिया जाता है ना। लगाने की तरीका, लेकिन लगाने से पहले क्या करते हैं? लगाने से पहले एक बात ध्यान देने योग्य है कि उनमें कम से कम 2 नोड अवश्य होनी चाहिए, है ना। 2 नोड अवश्य होनी चाहिए, तभी जाके मिट्टी में मतलब वो नए प्लांट बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके तने के टुकड़े काटे जाते हैं और उन टुकड़ों को मिट्टी में तिरछे या सीधे दबा दिया जाता है ना। तिरछे या सीधे दबा दिया जाता है। टुकड़े काटते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक टुकड़ों में 2 से 3 पर्व संधियाँ होनी चाहिए। ठीक है, पर्व संधियों की बात हम अगले लेक्चर में की थी, फिर यहाँ हम अभी बताएंगे। पर अब देखो, होनी चाहिए। और पर्व संधियों पर कक्ष अष्टकलिकाएं होती है, जिससे नए पौधे का क्या होता है, विकास होता है, और फिर उसी नोड से जड़ें निकलने लगती है ना। तो ठीक है, तो जड़ें निकलती, और देखो जल्दी से वृद्धि करे उसके लिए हम एक घोल डालते हैं, एक घोल का प्रयोग कर लेते हैं उत्पन्न होने के लिए। यानी क्या कहता है कि जड़ निकलने के लिए टुकड़े को IAA घोल में डुबोना लाभप्रद होता है। यानी ये ऐसा हार्मोन है जो मतलब क्या करता है, वृद्धिवर्धक हार्मोन का, ये IAA जो है वृद्धिवर्धक हार्मोन है, जो क्या करता है, प्लांट को तेजी से विकास करने में मदद करता है ना। तो अब देखो यही पढ़ेंगे काट विधि में। जैसे अगर प्लांट की बात करें तो गुलाब है, गन्ना है, अड़हुल है, अंगूर है, शकरकंद है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम समझते हैं कि आखिर क्या है, नोड कहाँ है। हम गन्ना की ही उदाहरण ले लेते हैं, है ना। ये देखो, है ना, ये गन्ना है। एवं प्रकार से देखो, ये क्या है आपका, ये जो गांठें होती है, ठीक है, ये गांठें गन्ना के हर एक गन्ना के हर एक थोड़ा पर बटे होंगे, ये गांठ निकले होंगे तने में, है ना। ये तने में गांठें होती है। इसी गांठ में देखो कि ये जो गांठ है इसको हम कहते हैं नोड। ठीक है, ये सब नोड है। ठीक है, एक लिख दिए तो समझ जाना सब नोड है। ठीक है, अब इसी नोड से क्या करेगा, जड़ निकलेगा। ठीक है, इस तरह से देखा होगा जड़। ठीक है, अब जड़ के जस्ट बगल वाले भाग से एक कक्ष अष्टकलिकाएं निकलेगी। ठीक है, ये कक्ष अष्टकलिकाएं, और यहीं से पत्तियां निकलेगी इसी नोड वाले भाग से। ठीक है, ये पत्तियां हो गई।
ठीक है। और यही अब देखो ये पत्तियां हो गई, ये गन्ने की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ सीधा सीधा काट विधि में बस आपको बस ये ध्यान रखना है कि कम से कम ये जो नोड दिखाए हैं ये कम से कम 2 या 3 होनी चाहिए। यहाँ से काट कर फिर आप दबा दीजिए, इसको ऊपर रखिए। लगाने वक्त एक बात ध्यान रखना है कि क्योंकि हम इसको मिट्टी में दबाते हैं, लगाने वक्त ध्यान रखें कि एक एक्सिलरी बर्ड जो है, ये जो कक्षस्थ कलिकाएँ हैं एक्सिलरी बर्ड, ये एक्सिलरी बर्ड, ये जो कक्षस्थ कलिकाएँ हैं ये ध्यान रखें कि ऊपर हो, ऊपर की ओर, है ना। ये मतलब ये नहीं कि मिट्टी से बाहर, मिट्टी के अंदर ही हल्का हो, लेकिन ऊपर की ओर घुमा के लगाया जाता है ताकि ये जो कलिकाएँ हैं ऊपर की ओर विकास करें, है ना। नहीं तो नीचे की ओर लगा देना, बस नीचे विकास करता रह जाएगा, है ना। तो चलिए ये नोड से निकलते हैं। नोड का हिंदी होता है पर्व संधि, है ना। तो अब ध्यान दो, अब इसको कहेंगे इंटरनोड, है ना, INTER, इंटरनोड। देखो भाई, इंटरनोड से नहीं निकलता है क्या, ये कलिकाएं। अब इसको लगा दोगे तो इससे कोई नया पौधा बनेगा क्या, नहीं। और लेकिन ये गांठें होनी चाहिए, गांठ रहा तो उसमें कक्षस्थ कलिकाएं होंगे, उससे निकल जाएंगे नए पौधे। तो चलिए अब इसमें अब बात कर लिए काट विधि। हम कृत्रिम कायिका जन्म में, क्योंकि ये मानव द्वारा क्या करता है देखो, मानव द्वारा ये काट लिया जाता है और फिर क्या करता है, इसको लगा दिया जाता है। आर्टिफिशियल किए कि नहीं, मानव द्वारा जो प्रयोग किया जाएगा वो आर्टिफिशियल होगा, ठीक है। चलिए तो अब देखो एक और पढ़ेंगे दाब विधि, ठीक है। दाब विधि में हम पढ़ेंगे 2, कौन, एक माउंट ले। अब देखो दाब विधि को मुख्य रूप से हम 2 विधि से पढ़ेंगे। तो नंबर 1 माउंट लेयरिंग, जिसको हम भूमिगत दाब कहते हैं, ठीक है। एयर लेयरिंग, और जिसको हम वायवीय दाब कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे पहले नंबर 1 माउंट लेयरिंग पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हम नंबर 1 में भूमिगत दाब, है ना। चलिए देखते हैं भूमिगत दाब। नंबर 1 में पढ़ते हैं भूमिगत दाब। इस विधि में क्या होता है कि मतलब जैसे एक पौधा जैसे चुन लीजिए, ठीक है, उसमें पतला टहनी चुन लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल नींबू का उदाहरण बहुत मस्त है। एक पौधा मतलब नींबू का चुन लीजिए, सबसे नीचे वाला जो टहनी होती है ना उसको झुकाइए ताकि वो ज़मीन में सट जाए, है ना। इस तरह से देखो यहाँ एक पौधा है, मान लीजिए नींबू का पौधा है, इसको ऐसे झुकाते हैं, झुका दिए, देखो कैसे झुकाए, ये ज़मीन के अंदर जाना चाहिए, है ना। और उस पर मिट्टी रख दीजिए, है ना। तो ये मिट्टी है, इस ऐसे झुकाए टहनी को, तो ये मिट्टी के अंदर होनी चाहिए, ये कुछ मतलब झुक जाना चाहिए। इस पर से कुछ ऐसे प्रेशर मार दीजिए रखने के लिए, दबा के रखने के लिए, ताकि ये ठुका रहे, है ना। कुछ ऐसे चीज़ से इसको एडजस्ट कर दीजिए ठोक के, है ना। तो ये ताकि इसमें दबा रहे मिट्टी में। और फिर क्या होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जहाँ पर आप ये काम कर रहे हैं वहाँ उस मिट्टी में नमी होना बहुत ज़रूरी है ना। नमी होगा तभी, क्योंकि इसको चाहिए ना लवण वगैरह, क्या चाहिए, मिनरल चाहिए, खनिज लवण चाहिए, भोजन बनाने की बहुत सारा चीज़ चाहिए। तो ये मतलब चाहिए। यहाँ आप दबा दीजिए, इससे जो नए नए जड़ निकलेंगे धीरे धीरे। अब देखो ये झुका के यहाँ सपोर्ट के लिए हमने एक डंडा गला दिया है, और फिर क्या किए, इसके सपोर्ट में बांध दिए इसको, है ना, ताकि जल्दी खींचे नहीं, एडजस्ट रहे, है ना। तो अब यहाँ देखो ये एक तरह से प्रेशर बनाए ना इसमें, और फिर इससे नया क्या निकल रहा है, जड़ निकल रहा है ना। तो फिर क्या करेंगे, इसको काट कर लगा लीजिए, कहीं एक नया पौधा बन गया, है ना। तो चलिए हम लिख इसलिए देते ताकि आप समझ जाइए, कहीं जो नहीं है तो यहाँ लिखा हुआ चीज़ रहेगा तो समझ जाओगे, है ना। तो चलिए देखते हैं भूमिगत दाब। इस विधि में पेड़ की निचली किसी कोमल शाखा को मोड़कर उसे जमीन में दबा दिया जाता है। तो यहाँ हम इस विधि में एक शाखा, ये जो पौधा दिख रहा है, तो यहाँ एक कोमल शाखा सबसे निचली जो है इसको क्या किए, मोड़कर कहाँ दबा दिए हैं, जमीन में दबा दिए है ना। फिर क्या किए, टहनी का सिरा जमीन के ऊपर रखा जाता है। टहनी का जो यहाँ से घूम के ये जो सिरा है ऊपर वाला, तो ये तो ऊपर रखा जाता है। फिर क्या होता है दबे हुए भाग,
देखो रखा जाता है, दबाने वाली जगह पर नमी रहना आवश्यक है। तो जहाँ पर हम दबाते हैं वहाँ नमी होना बहुत ज़रूरी है ना, तभी वो पौधा लग पाएगा, उससे अपास्थानिक जड़ निकल पाएंगे। दबे हुए भाग से जड़ निकल जाने के बाद उसे काट कर नए पौधे के रूप में आप लगा लीजिए। फिर इसको क्या कीजिए, काट कर आप कहीं अलग जगह पर लगा लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, अभी माउंट लेयरिंग पढ़े, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एयर लेयरिंग। ठीक है, वायवीय दाब क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपके भविष्य का हम मंगल कामना करते हैं।